शाहदरा जिला में सरकारी स्कूल की शिक्षिका पर मुस्लिम समुदाय के नाबालिग छात्र ने लगाए गंभीर आरोप। परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका ने मक्का मदीना पर विवादित टिप्पणी कर शिक्षिका ने कहा है कि बंटवारे के वक्त तुम लोग क्यों आ गए हिंदुस्तान, देश की आज़ादी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। बता दें कि मुजफ्फरनगर स्कूल में शिक्षिका द्वारा मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दिल्ली के शाहदरा जिले के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा मुस्लिम बच्चों को मक्का मदीना के बारे में विवादित टिप्पणी कहने के साथ और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार ने शिक्षिका पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। नफरत फैलाने वाली शिक्षिका पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल बाजपेयी का कहना है कि यदि मुजफ्फरनगर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर सकती है तो दिल्ली सरकार कार्रवाई से झिझक क्यों रही है। उनकी विधानसभा में हुए इस कृत्य की निंदा करते हुए जल्द ही वह दिल्ली के शिक्षा निर्देशक, उप शिक्षा निर्देशक एवं अन्य अधिकारियों से मिलकर इस शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। का नाम रानी अंसारी। रानी और फोन करती हूँ, ठीक है? क्या पोजीशन है, क्या शिकायत है आप लोगों की? हमारी ये शिकायत है कि नवी ए की जो मैडम है, जब से चंद्र ग्रहण हुआ है, चांद पे जो झंडा गया हुआ है, जब से वो बच्चों को ये सिखा रही है कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है देश की आज़ादी में, और काबे का रंग काला धूप के वजह से या काले कलर का रात की वजह से हुआ है। काबे में शिव जी बसते हैं हमारे, अगर वो निकल के आ जाएंगे इस्लाम की तहस नहस कर देंगे। तो जो मुसलमान बच्चे थे वो नीचे सर झुका कर सुन रहे थे और हिंदू बच्चे तालियां मार रहे थे। दूसरी बात उसने ये कहा कि भाई तुम जानवर काट के खा लेते हो, तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हें दया नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि तू क्या पढ़ा रही है, तू क्या पढ़ाने आई है, जो पढ़ाने आई है वो पढ़ाना। ये फालतू की बात है, क्योंकि अब उसकी इस बातों से एक्शन ये हुआ है कि आपस में बच्चे भिड़ चुके हैं, मुसलमान और हिंदू बच्चे भिड़ चुके हैं, उनके दिलों में कड़वाहट आ गई है। तो ये अब कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी ये बताइए। बच्चे हमें यहीं पढ़ाने हैं, वो बच्चे भी हमारे ही हैं, जो हिंदू बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। भाई हम जब ईद करते हैं तो हम अपने दोस्तों के लिए ईद के लिए भी कुछ हिंदू दोस्तों के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास खाली शीरी बनाते हैं, हम मटन भी बनाते हैं, हम चिकन भी बनाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, वो खाते भी हैं शौक से। तो फिर ये मसला क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों कर रही है, ये मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रही है देश के बच्चों का। इसके अंदर ये बहुत इसको ये हमें नहीं चाहिए, ये मैडम हमें नहीं चाहिए जी। ये इससे पहले ये 22 तारीख से, जब से ये बकरीद हुई है, 22 तारीख से चंद्र ग्रहण जब से हुआ है। कौसर, कब जानकारी आपको मिली कि बच्चों को जो शिक्षा है वो गलत दी जा रही है? 22 तारीख को मिली हमें जानकारी। हमें ये पता चला है कि ये बच्चों से ऐसे ऐसे बातें करती हैं कि इनका काव्य कलर काला है, इसके नीचे अंधेरा ही अंधेरा है, और ये कुर्बानी करते हैं, जानवरों को काट के खा लेते हैं, इन्हें दर्द नहीं होता है, इन्हें दर्द नहीं होता, इनका कोई हाथ काट के देखे तो इन्हें कैसा लगे। ऐसी सब बातें करती हैं। ऐसी बातें करने के लिए नहीं आएंगे, ये बच्चों को पढ़ाने के नहीं आएंगे। ये बच्चों को पढ़ाएं और इससे ज़्यादा आगे कुछ दीनी इस्लाम की बातें नहीं निकालें, ताकि उन्हें पता नहीं है तो वो नहीं निकालें। हाँ, हमको आपके दिन के हम आपके दिन को कुछ नहीं कह रहे। आपका दिन जैसा है वो आपके लिए अच्छा है, हमारा दिन जैसा है वो हमारे लिए अच्छा है। आप पढ़ाने आ रही हैं, आप पढ़ाएं। अब आपके क्या डिमांड है, क्या हमारे हम बस यही चाहते हैं, ये टीचर इस स्कूल में नहीं रहे, इस स्कूल में इस वाले स्कूल में क्या और किसी स्कूल में नहीं रहे। अगर ऐसी शिक्षा दे तो अगर ऐसी इसको शिक्षा देगी तो और भी स्कूलों में लड़ाई करवा सकती है ये। बस इतना ही कहना है। और जो बच्चों में कड़वाहट, ये बिल्कुल गलत है और एक टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो स्कूल में अध्यापक होता है उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और किसी धर्म और किसी की भी आलोचना, किसी की मजहब की कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर का मतलब तो ये था लोगों को अच्छी शिक्षा देना, और इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं तो दिल्ली से बाहर था, कल ही रात को लौटा हूँ, और भाई साहब ने खान साहब ने मुझे फ़ोन करके सारी बात से अवगत कराया था। और मैं इतना कहना चाहूँगा, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आदित्य जी जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री कहने की बात कहती है, कि उस मामले को गंभीरता से देखें और ऐसी टिप्पणी किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक अगर की है तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की हमको समाज में जरूरत नहीं। सर, एक आरोप और लगाया जा रहा है कि टीचर ने कहा कि आप मुस्लिमों का जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के समय कोई योगदान नहीं है। क्या एक टीचर को ऐसी बात बोलनी चाहिए बच्चों के सामने? ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, और एक टीचर के मुख से ये बात अशोभनीय बात है।
और जहाँ तक मुस्लिम्स की योगदान की बात है, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी लड़ी है। और इस देश की आज़ादी में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने भारत को आज़ाद कराने में अपनी अग्रणी भूमिका की है। और मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि टीचर्स को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जितनी निंदा समाज में की जाए उतनी कम है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।